हेलो एवरीवन। हमने जैसे ये चैप्टर पढ़ लिया था कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इसके जो है इन्वेंटर के नाम जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इसके इन्वेंटर के नाम जो हैं वो याद करने हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। तो इन इन्वेंटर के नाम हम बस एक बार इनके थ्रू हम इनको जो है नाम के पढ़ लेंगे और कुछ निमोनिक टेक्निक की हेल्प से हम इनको साथ साथ में लर्न भी कर लेंगे। तो ये इन्वेंटर जो हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए आज हम इनको लर्न करेंगे। तो क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हम साथ में निमोनिक के साथ लर्न कर लेंगे सभी। तो कीबोर्ड जो है इसको इन्वेंट किया है क्रिस्टोफर लैंथम शॉल ने। तो याद रखने के लिए क्रिस्टोफर लैंथम शॉल को याद रखने के लिए जो है कीबोर्ड जो है ये थोड़ा लैंथम मीन्स ये थोड़ा लेंथी सा होता है। कीबोर्ड थोड़ा इस तरह से लेंथ में होता है, तो हमें लैंथम याद रहेगा। ये इस तरह से होता है लेंथ में, तो हमें लैंथम जो है इजीली याद रहेगा। और ऊपर से हमें एक कपड़ा रखना पड़ता है कीबोर्ड के ऊपर, ताकि डस्ट पार्टिकल जो अंदर है कीबोर्ड के अंदर ना जा सकें। तो हमें इजीली याद हो गया लैंथम शॉल्स। कीबोर्ड थोड़ा लेंथी सा होता है और हमें इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जो है वो कपड़ा रखना पड़ता है, जो हमें साथ में मिला होता है लैपटॉप के साथ। तो हम उसको शॉल बोल सकते हैं। वो शॉल की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है कीबोर्ड को, ताकि डस्ट के फाइन पार्टिकल्स कीबोर्ड कीज़ के अंदर ना जाएं। तो इसलिए याद रहेगा क्रिस्टोफर लैंथम शॉल्स। थोड़ा लेंथी है और ऊपर से शॉल रख दिए तो लैंथम शॉल्स। उसके बाद माउस को किसने इन्वेंट किया है? डोगलस एंगल बर्ट ने। डोगलस एंगल बर्ट ने डिस्कवर किया है माउस को। तो हम याद रखने के लिए हम ऐसे करेंगे कि जो माउस जो है दूसरे माउस को इमेजिन करेंगे, वो किचन में जाता है और वो किचन में क्या करता है, जैसे ही रात को वो किचन में जाता है तो वहाँ पे दो ग्लास पड़े थे, उन दोनों को वो गिरा देता है। उन दोनों ग्लास को वो गिरा देता है क्योंकि वो रात को घूम रहा था किचन में और दोनों ग्लास को गिरा दिया। डोगलस माउस के इन्वेंटर कौन है? डोगलस एंगल बर्ट। तो हमें डोगलस याद रहेगा, दोनों गिलास इसने गिरा दिए और हमें इससे इजीली याद रहेगा डोगलस एंगल बर्ट। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल हमें याद रखने पड़ेंगे। ये 3 साइंटिस्ट हैं, टॉम क्रेनस्टोन और रल्फ बेंजामिन फ्रीड लॉन्गस्टफ। तो ये हमें याद रखना है। ट्रैक बॉल, टी से ट्रैक बॉल, टी से 3। तो 3 साइंटिस्ट हैं इसके। एक है टॉम, एक है टी से टॉम, एक है रल्फ RALPH रल्फ बेंजामिन, ठीक है, और एक है इस ई का एफ बना देना है, फ्रीड। एक है टी से टॉम, एक है रल्फ बेंजामिन और एक ई का एफ बना देना है, तो क्या हो गया? फ्रीड। तो हमें याद रखने हैं कि 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ट्रैक बॉल को इन्वेंट किया है। वो है, एक है टी से याद रखेंगे हम टॉम, आर से रल्फ बेंजामिन और एफ से फ्रीड लॉन्गस्टफ। नेक्स्ट है जॉयस्टिक जो है इसको याद रखने के लिए इसके साइंटिस्ट जो है वो कौन है? रल्फ बेयर और थ्रिक। तो इसका याद रखने के लिए जॉयस्टिक जो है ये एक, जॉय मीन्स खुश रहना, जॉय मीन्स हैप्पी। तो एक ट्रिक है जिसके थ्रू कुछ लोग जो हैं वो थोड़े
मीन्स वो जॉय में रहते हैं थोड़े, तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है बेयर। बेयर, ये दूसरी बेयर, पर स्पेलिंग BAER, बेयर। तो क्या है, एक ट्रिक है जिसके थ्रू लोग जो हैं वो जॉय में रह रहे हैं। वो कुछ लोगों की ट्रिक है ये, जो फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो ये ट्रिक क्या है जिसकी वजह से लोग जॉय में रह रहे हैं, वो बेयर है। तो हमें याद रहेगा रल्फ बेयर और ट्रिक का थ्रिक। दो साइंटिस्ट हैं, तो दोनों साइंटिस्ट जॉयस्टिक के कौन साइंटिस्ट हैं, रल्फ बेयर और थ्रिक। उसके बाद नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन डिस्कवर किया है बेन गुरले ने। तो याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे कि अ, अब आप ये बोलोगे कि गुरु जो है, गुरु मीन्स टीचर, तो अब आप बोलोगे गुरु ले, मतलब लो, ले नहीं बोलोगे, ले लो बोलोगे, तो गुरु, गुरु लो पेन, क्योंकि उनका पेन जो है वो थोड़ा लाइट लिख रहा है, तो आप उनको पेन ऑफर कर रहे हो, तो गुरु लो पेन। तो पेन की जगह आप बेन बोलते हो, तो क्या हो जाएगा नाम, हमें याद रहेगा इजीली, नाम क्या हो जाएगा, बेन गुरले। तो लाइट पेन के कौन है इन्वेंटर, लाइट पेन के इन्वेंटर हैं, लाइट पेन के इन्वेंटर हैं गुरुले। गुरुले मतलब गुरु लो पेन, पेन का आप लिख दोगे बेन, तो लाइट पेन के इन्वेंटर है बेन गुरुले। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का हमें याद रखने के लिए टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन के इन्वेंटर कौन है, एरिक जॉनसन, एरिक जॉनसन। तो टच स्क्रीन जो है इसके लिए याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे कि जो एरिक्सन, जो जॉन है, जॉन के पास खुद तो टच वाला फ़ोन नहीं था, उनके पास बटन वाला फ़ोन था, लेकिन उन्होंने अपने सन को टच स्क्रीन वाला फ़ोन ऑफ़र किया। किसने, जॉन ने अपने सन को टच वाला फ़ोन ऑफ़र किया। तो टच स्क्रीन के इन्वेंटर कौन है, जॉनसन, एरिक जॉनसन। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर में हमें याद रखना, हमारे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बारकोड रीडर को इन्वेंट किया था, एक जोसेफ वुडलैंड और दूसरा बर्नर्ड सिल्वर। जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नर्ड सिल्वर। तो याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे, बारकोड रीडर जो हैं इसके दो इन्वेंटर थे, जोसेफ वुडलैंड और बर्नर्ड सिल्वर। तो दो इन्वेंटर कौन से थे, एक ये याद रखने के लिए कि जो वुडलैंड का जो मटेरियल होता है उस पर बारकोड्स बने होते हैं, उस पर बारकोड्स बने होते हैं, तो वुडलैंड का याद रहेगा, बारकोड बने होते हैं वुडलैंड पे। और एक है बर्नर्ड सिल्वर, और सिल्वर के कुछ मटेरियल आते हैं उन पे भी बारकोड बने होते हैं। सिल्वर की कुछ ब्रांड आते हैं, सिल्वर की कुछ ब्रांड ऐसे आते हैं उन पे भी बारकोड्स बने होते हैं, तो याद रहेगा बर्नर्ड सिल्वर, बर्नर्ड सिल्वर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसका इन्वेंटर हैं फ्रैंकलिन लिंक्विस्ट। तो फ्रैंकलिन लिंक्विस्ट ने ऑप्टिकल मार्क रीडर को इन्वेंट किया था। याद रखने के लिए हम इनको ऐसे याद कर लेंगे कि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर हैं फ्रैंकलिन, जैसे मार्क रीडर, जैसे मार्क रीडर क्या करता है, जो जो मार्क होता है शीट के ऊपर, हम जैसे जो भी हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं तो OMR शीट्स पे देते हैं, इस तरह से डॉट्स, जो डॉट्स बनाए होते हैं आंसर्स पे, तो ये इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है OMR मार्क्स को, शीट्स के ऊपर कोई भी किसी तरह का मार्क है इसको ये रीड कर लेता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये क्या करता है, ये किसी भी मार्क को जो है कोई भी छाप, किसी भी तरह की छाप को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये ये छाप छोड़ जाता है, मतलब पेज के ऊपर कोई भी छाप छूटी हो तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसी तरीके से जो लोग फ्रैंक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं फ्रैंकली बात करते हैं तो उनकी छाप भी लोगों तक कोई ना कोई रह जाती है। तो याद रहेगा हमें फ्रैंकलिन लिंक्विस्ट। नेक्स्ट है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में क्या है,
रे कुर्जविल, रे कुर्जविल। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में क्या है, कौन इन्वेंटर है, रे कुर्जविल। तो रे कुर्जविल को याद करने के लिए ऑप्टिकल, वैसे भी ऑप्टिकल जो वर्ड है ये रिलेटेड टू लाइट है, लाइट, इसका मतलब ही लाइट होता है ऑप्टिकल का, और रे का मतलब भी लाइट होता है, तो याद रहेगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इन्वेंटेड बाय रे कुर्जविल। नेक्स्ट है ऑप्टिकल करेक्टर के बाद मैग्नेटिक इंक करेक्टर, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, ये किसने इन्वेंट किया है, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो हम याद रखने के लिए हम याद ऐसे रखेंगे कि जो मैग्नेटिक इंक है इसका यूज़ किया जाता है, जो स्कॉलर्स हैं वो स्पेशल टाइप की इंक यूज़ करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने से पहले, उन पेपर्स को जो बनाते हैं उसमें वो मैग्नेटिक इंक का यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशल इंक होती है। तो स्कॉलर्स जो रिसर्च करते हैं वो स्कॉलर्स, तो हमें याद रहेगा रिसर्च, यहाँ से मैग्नेटिक इंक से याद रहेगा रिसर्च। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR, जो है इन्वेंटेड बाय स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ये इन्वेंट किया है माइकल हुगोन। माइकल हुगोन ने जो है स्मार्ट कार्ड रीडर जो है इन्वेंट किया है। तो जो माइकल, हम ऐसे याद रख लेंगे, सॉरी, हम माइकल हुगोन हम ऐसे याद रख लेंगे कि जो स्मार्ट वर्ड से याद रख लेंगे कि जो माइकल था, माइकल जैक्सन, वो स्मार्ट था, स्मार्ट पर्सनालिटी थी एक, तो वो याद रहेगा हमें, स्मार्ट था। तो स्मार्ट कार्ड रीडर इज़ इन्वेंटेड बाय माइकल हुगोन। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर इज डिस्कवर्ड बाय अल्फोंस ब्रिटालियन एंड फ्रांसिस गल्टोन। तो अल्फन ब्रिटालियन एंड फ्रांसिस गल्टोन ने, दो साइंटिस्ट ने बायोमेट्रिक सेंसर को जो है वो इन्वेंट किया है। तो हमें याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे कि हमें अटेंडेंस से याद रहेगा अल की जगह AT याद रख लो, अटेंडेंस। जब अटेंडेंस के लिए अब हमने रजिस्टर नहीं रखे हैं, अब अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सेंसर का यूज़ किया जाता है फिंगर टच मेथड से। तो हमें अटेंडेंस से अल्फोंस याद रहेगा, हाँ हमें याद रहेगा, क्योंकि जो अटेंडेंस है वो फ़ोन के थ्रू नहीं लगेगी अब कि हम आ रहे हैं तो हमारे फ़ोन पे अटेंडेंस लगा देंगे। मतलब जैसे कि वो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेकेंड, वो फ़ोन कर लेते हैं फटाफट कि हम लेट हो जाएंगे, तो आज हमारे लिए हमारी अटेंडेंस जो है, हमारे जो बॉक्सेस हैं वो खाली रखना, हमारी अटेंडेंस हम लगा लेंगे आके। तो वो लेट आते थे, तो अब बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू लेट नहीं आ सकते, तो अब क्या होगा, अब वो फ़ोन वाला सिस्टम नहीं रहेगा, तो अल्फोंस याद रहेगा, अल्फोंस। और गल्टोन याद रखने के लिए मीन्स अब वो गलत बात नहीं होगी, अब इनको पंचुअल रहना पड़ेगा, जिसको भी जॉब करनी उनको पंचुअल रहना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा, बायोमेट्रिक जो है उसका यूज़ जो हो रहा है इसलिए। तो बायोमेट्रिक सेंसर जो है इन्वेंटेड बाय अल्फोंस ब्रिटालियन। अब एक ये भी है कि अब लाइन वर्ड है, इसमें डर लगता है अब, क्योंकि टाइम से आना है, तो लाइन का मतलब ही डर है, तो टाइम से आना है, तो हमें याद रहेगा अल्फोंस ब्रिटालियन एंड फ्रांसिस गल्टोन मतलब गलत बात नहीं है, अब टाइम से आना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्कैनर को इन्वेंट किया है रे कुर्जविल ने। तो स्कैनर जो है स्कैन जब करती है मशीन तो लाइट इमिट करती है,
लाइट की हेल्प से वो स्कैनिंग करती है। और जो लाइट है हमने ऐसे भी पढ़ा था ऊपर भी, लाइट जो है वो, उसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। लाइट का मतलब हमने अभी एक और डिवाइस पढ़ी थी जो रे कुर्जवेल ने इन्वेंट की थी, वो है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है, ऑप्टिकल वर्ड था लाइट से रिलेटेड, तो लाइट का मतलब रे होता है। तो वैसे ही स्कैनर जो है वो लाइट की हेल्प से चलता है, तो वो वहाँ पे भी रे कुर्जवेल या हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, और जिनको माइक बोलते हैं। तो ये याद रखने के लिए माइक जो है, जैसे ही माइक सॉन्ग, इनके जो इन्वेंटर हैं वो है इमाइल ब्रिटैनर, इमाइल ब्रिटैनर। तो हमें याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे कि जब जब किसी को सॉन्ग गाना था तो उसने माइक माइक लेती हाथ में लेती स्माइल कर दी, स्माइल से फिर गाना गाया, स्माइल के बाद गाना गाया, स्माइल के बाद गाना गाया, पहले स्माइल की, तो स्माइल मीन्स इमाइल, और बाद से ब्रिटैनर। तो स्माइल से इमाइल याद रहेगा, तो माइक्रोफोन इज़ इन्वेंटेड बाय इमाइल। नेक्स्ट है वेबकॉम या वेब कैमरा, जॉन डी मायर। तो हमें याद रखने के लिए हम ऐसे याद करेंगे, जो वेबकॉम है, तो वेबकॉम से हमें वेब सीरीज़ याद रख लेंगे। तो एक वेब सीरीज़ थी जिसके एक्टर जो हैं वो जॉन थे, और एक्ट्रेस थी मायरा, तो मायर, जॉन मायर हमें याद रहेगा। वेब सीरीज़ के एक्टर जॉन थे और एक्ट्रेस थी मायरा, तो याद रहेगा जॉन डी मायर, वेबकॉम जॉन डी मायर। पीसी कार्ड जो है जॉर्ज ग्रैफिड इन्होंने इन्वेंट की है, जॉर्ज ग्रैफिड इन्वेंटेड। तो इन्होंने जॉर्ज ग्रैफिड ने इन्वेंट की है पीसी कार्ड को। तो याद रखने के लिए जो पीसी कार्ड जो है वो ऐसा लगता है कि वो ग्रेफाइट के मटेरियल से बना है, वैसा ब्लैक होता है कार्ड। तो कार्ड हमारा ऐसा ब्लैक होता है जैसे लगता है ग्रेफाइट के मटेरियल से बना है। तो क्या याद रहेगा, ग्रेफाइट, जॉर्ज ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर जो है इन्वेंट की है, आउटपुट डिवाइसेस जो है मॉनिटर इन्वेंट किया है केरल फ्रेडिनम्ड ब्राउन ने। तो इनका याद रखने के लिए आउटपुट डिवाइसेस हैं कैरल फ्रेडनम। तो हम इसका याद रखेंगे फ्रेडनम। चलिए इसको बाद में लर्न करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर जो है जॉन्स गुटेनबर्ग या फिर गोल्डस्मिथ। तो प्रिंटर जो है ये इसके दो इन्वेंटर हैं, जॉन्स गुटेनबर्ग या फिर गोल्डस्मिथ। तो ये याद रखने के लिए जो प्रिंट करी हुई कुछ होती हैं, प्रिंट की फॉर्म में कुछ डिज़ाइंस हमें अवेलेबल होते हैं, नेट से हम लेते हैं, प्रिंट करते हैं, और वो जो मटेरियल होता है वो गोल्डस्मिथ जो है उसका यूज़ करते हैं उस डिज़ाइन का। तो प्रिंटर का हमें याद रहेगा गोल्डस्मिथ, और जॉन्स हम याद रख सकते हैं, जो पीछे एक्टर का ये नाम याद किया था हमने वेब कैम में, वही जॉन है ये, जॉन्स गुटनबर्ग। तो क्या है इसका, ये एक्टर इसी की मूवी में हमने देखे थे कुछ डिज़ाइंस, उनको प्रिंट किया, और प्रिंट जो है वो गोल्डस्मिथ ने वही डिज़ाइंस जो है उनको कॉपी किया। तो प्रिंटर से याद हो गया जॉन्स गुटनबर्ग और गोल्डस्मिथ। प्लॉटर के हैं रेमिंगटन रन। तो ये प्लॉटर के इन्वेंटर हैं रेमिंगटन। प्लॉटर से याद रखेंगे हम
रिमिंगटन। तो प्लॉटर से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे पोइम, हम पोइम बोलते हैं, कोई पोइम बोलते हैं, हम कोई भी पोइम बोलते हैं तो उसमें पोइटिक डिवाइस हो, राइमिंग भी होती है, उसमें राइमिंग का भी यूज़ होता है। प्लॉटर, राइमिंग टोन। स्पीकर जो है वो इन्वेंट किया है अलेक्जेंडर बेल अलेक्जेंडर ने, ग्राम बेल ने। तो स्पीकर याद रखने के लिए अलेक्जेंडर, ये हमें इजीली याद रहेगा क्योंकि स्पीकर को अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इन्वेंट किया है। ये काफ़ी कॉमन है ये क्वेश्चन। तो हेडफोन जो है वो किसने इन्वेंट किया है? नथानिल बल्डविन। तो नथलिन बल्डविन ने इन्वेंट किया है। इसके लिए याद रखने के लिए हेडफोन्स के लिए हम ये याद रख सकते हैं इस तरह से, हमने कोई निमोनिक प्रिपेयर नहीं की है मैंने इनकी, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि नथ हेडफोन्स है, वो हेडफोन्स है, वो हम उनको कान में लगाते हैं नथ की तरह, नथ की फॉर्म में भी आते हैं अब हेडफोन। जैसे नथ होती है गोल, वैसे ही हेडफोन भी गोल जो है अब अवेलेबल हैं बैंड वाले। तो हम वैसे याद रख सकते हैं कि हेडफोन नथ की शेप में भी अवेलेबल हैं, जो बैंड की फॉर्म में होते हैं। तो हेडफोन हमें याद रहेगा नथलिन बल्डविन। और प्रोजेक्टर जो है वो इन्वेंट किया है जीनी डोलगोफ। तो प्रोजेक्टर इन्वेंट किया है जीनी डोलगोफ ने, और जीनी डोलगोफ ने प्रोजेक्टर को इन्वेंट किया है। तो याद रखने के लिए हम स्मार्ट क्लासेस लेते हैं क्लासरूम में, स्मार्ट क्लासेस प्रोजेक्टर के थ्रू लेते हैं, वहाँ जीन का कंसेप्ट समझाया जा रहा था प्रोजेक्टर पे। तो जीन डोलगोफ याद हो गया। तो बस इसी के साथ मॉनिटर रह गया। एक मॉनिटर का क्या है? फ्रेडनम बरम का, कैरल फ्रीडम। तो मॉनिटर हमें याद रहेगा, हमें इसको याद करना पड़ेगा कि इसमें कैरल हैं साइंटिस्ट मॉनिटर के। तो फ्रेडनम, ये हमें इसलिए याद रहेगा। तो ये थे इन्वेंटर्स के नाम जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो आई होप ये निमोनिक टेक्निक से कुछ हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनेट का टॉपिक। थैंक यू।